बार फिर से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और आज के क्लास में बेसिकली हम स्टडी करने वाले हैं कोल और पेट्रोलियम के बारे में। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, कोल और पेट्रोलियम, इन्हें फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। फॉसिल फ्यूल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये डेड रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल से बनते हैं। किस तरीके से फॉर्मेशन होता है कोल एंड पेट्रोलियम का, वो जान लेते हैं। हजारों साल पहले या लाखों साल पहले किसी भी नेचुरल क्लैमिटीज की वजह से, जैसे भूकंप, अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक इरप्शन, फ्लड, ये सारे चीज़ों की वजह से सी ऑर्गेनिज्म, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, प्लांट, ये सारे जमीन के अंदर दब गए, पानी के अंदर चले गए। धीरे धीरे उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता चला गया, उसके ऊपर चीज़ें इकट्ठा होती चली गई, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके ऊपर कुछ प्रेशर बढ़ा होगा। और जैसे जैसे वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ गया, तो बेसिकली वो अपने स्टेट को, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, सी ऑर्गेनिज्म, ये सारे अपने स्टेट को चेंज करते चले गए। जिस प्रोसेस से सारे फॉसिल फ्यूल बनते हैं, बेसिकली उसे कार्बनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। और ये जितने भी चीज़ होते हैं, इन सब का एक बहुत खास एलिमेंट होता है कार्बन। इन सब के अंदर कार्बन कंटेंट होता है। और धीरे धीरे जो प्लांट्स थे वो कन्वर्ट हो गए कोल में, और जो एनिमल थे, जो सी ऑर्गेनिज्म थे, वो बेसिकली पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हुए। अब पेट्रोलियम को बेसिकली यहाँ पे ब्लैक गोल्ड या फिर लिक्विड गोल्ड कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर पार्ट जो पेट्रोलियम का होता है वो यूजेबल होता है। उसे अलग अलग कंस्टिट्यूएंट में डिवाइड किया जाता है, और जिस प्रोसेस से उन सारी चीज़ों को डिवाइड किया जाता है अलग अलग चीज़ों में, उसे पेट्रोलियम रिफाइनरी कहा जाता है। उसे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहा जाता है। पेट्रोलियम के से जो कुछ सब्सटेंस बनते हैं, जो उसके कुछ कंस्टिट्यूएंट हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। तो आपने पेट्रोल का नाम सुना होगा, जिससे लाइट व्हीकल्स चलते हैं। इसके साथ साथ डीजल, जिससे हैवी व्हीकल्स चलते हैं, जनरेटर्स चलते हैं, और भी डीजल का बहुत सारा यूज है। इसके बाद उसी से बेसिकली केरोसिन ऑयल भी बनाया जाता है, जो कि जेट प्लेन्स जिससे चलाया जाता है। इसके बाद प्रोपेलेंट, जिससे एरोप्लेन्स चलते हैं, वो भी बेसिकली उसी से बनता है, उसी का पार्ट होता है। वाइट पेट्रोल जो ड्राई क्लीन में इस्तेमाल किया जाता है, वो भी उसी से बनता है। इसके साथ साथ आप जितने भी सिंथेटिक क्लोथ पहनते हैं, वो भी बेसिकली पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही हैं। पेट्रोकेमिकल्स से उन सारी चीज़ों का फॉर्मेशन होता है। जो रोड सरफेसिंग के लिए ब्यूटेमेन का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी बेसिकली पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। इसके साथ साथ इंजन ऑयल, या फिर जो आप पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल करते हो, वैसेलीन, तो उसे क्या कहा जाता है? वैसेलीन पेट्रोलियम जेली, तो वो भी बेसिकली उसी से बनता है। तो ये सारे पेट्रोलियम के कंस्टिट्यूएंट हैं। कोल के यूजेस के बारे में देख लेते हैं। तो कोल बेसिकली थर्मल पावर प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है अभी तक कुछ जगहों पे, और ट्रेडिशनल तौर पे देखा जाए तो कोल को एज अ खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डोमेस्टिक यूज इसका है। पहले जो स्टीम इंजन चलता था, वो भी बेसिकली कोल के सहायता से चलता था। इसके बाद आता है कोक। तो बेसिकली कोल को जब गर्म किया जाता है इनसफिशिएंट एयर में, अगर सफिशिएंट एयर प्रोवाइड हो जाएगा तो वो कोल बर्न हो जाएगा। लेकिन जब कोल को इनसफिशिएंट एयर में बर्न किया जाता है, तो बेसिकली कोल गैस बनता है।
कोल गैस का इनिशियल इस्तेमाल स्ट्रीट लाइटिंग के लिए किया जाता था। अगला टॉपिक है कोक। तो कोक बेसिकली टफ, पोरस और ब्लैक सब्सटेंस होता है। कोक ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है और इसका इस्तेमाल, कोक का इस्तेमाल स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में और बहुत सारे मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद कोल तार की बात आती है। तो कोल तार बेसिकली ब्लैक थिक लिक्विड होता है, बहुत ही अनप्लीजेंट स्मेल होता है इसका, और इसमें करीबन कोल तार का जो कंस्टिट्यूएंट होता है वो करीबन 200 सब्सटेंसेस इसके अंदर होते हैं। कोल तार का बहुत सारा यूज़ है, जैसे सिंथेटिक डाइज, जैसे कलरिंग होता है, सिंथेटिक डाइज के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ड्रग्स मीन्स मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्सप्लोसिव्स, जिस तरीके से जैसे बॉम्ब वॉम्ब बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल, और जो नेफ्थलीन बॉल होता है जिससे कीड़े मकोड़े को भगाया जाता है, कपड़ों को सुरक्षित रखा जाता है, तो वो नेफ्थलीन बॉल भी कोल तार से बनता है। टॉपिक के लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी रिसोर्स होते हैं वो बेसिकली 2 तरीके के रिसोर्स होते हैं। जितने भी फ्यूल हैं वो भी हमारे लिए रिसोर्स हैं। रिसोर्स हर उस चीज़ को कहते हैं जो हमारे किसी भी तरीके से काम आ जाए। तो जो रिसोर्स है, क्योंकि फ्यूल्स भी रिसोर्स हैं, तो रिसोर्स को हम बेसिकली 2 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, एग्जॉस्टेबल रिसोर्स और इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स। एग्जॉस्टेबल रिसोर्स जिसका रेगुलर यूज़ अगर हम करते रहेंगे तो बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, उसे हम एग्जॉस्टेबल रिसोर्स कहते हैं। और इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स को हम कहते हैं जो कि बार बार उसके यूज़ करने के बाद भी उसका स्टॉक हमारे पास बहुत है, अनलिमिटेड है, आई मीन टू से, और वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।